नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश जोशी आपका विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि आपको शेयर मार्केट और फाइनेंसेस बहुत आसान भाषा में और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाने का हमारा ये प्रयास चल रहा है। मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर किरण गीते, हम दोनों कॉन्स्टेंटली इसी पे हार्ड वर्क कर रहे हैं कि जो हमारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उसमें से हमारे काम की और यूज़फुल चीज़ें कट शॉर्ट करके आपके लिए बहुत सीधे और आसान तरीके से हम किस तरह से आपके लिए ला सकते हैं, उसके लिए मेरा और हमारा प्रयास चल रहा है। तो अभी एक चीज़ आपके सामने मेरे स्क्रीन पे दिख रही होगी। उस पे एक इंसान बैठा है, एक टीले पे, छोटे से टीले पे, जिसके पास 1,88,00,000 रुपया है, लेकिन फिर भी नाराज़ है। हालांकि बात यह है कि उसने ये 1,88,00,000 रुपया उसने सिर्फ 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसके इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आया है ये 1,88,00,000 रुपया है। देखो दोस्तों, 30 लाख रुपए डाल के अगर आपको 1,88,00,000 रुपए मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन फिर भी ये बंदा उदास क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाजू में एक थोड़ा बड़ा टीला है, उस टीले पे एक दूसरा इंसान जो थोड़ा सा ज़्यादा खुश है या बहुत खुश है, उसने पाया है 3,91,00,000। हालांकि उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी ना वो सिर्फ 12 लाख रुपए थी। अभी इसके 3,91,00,000 देख के इसके जो दोस्त है उनको 1,88,00,000 का खुशी ही नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे गलत चीज़, इंसान को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सामने आ रही, कुछ ना कुछ तो इसमें ट्रिक है या कुछ ना कुछ तो स्मार्टनेस वाली चीज़ इसमें बनी है। जैसे ये जो भला इंसान है जिसको 12 लाख रुपए के 3,91,00,000 रुपए मिले हैं, कुछ तो समझदारी का काम किया होगा, कुछ तो उसके पास एक्स फैक्टर ज़रूर होगा। उस फैक्टर का यूज़ करके उसने खुशी खुशी इतना पैसा आनंद से पा लिया है। और उसके बाजू में जो बैठे इंसान है, जो छोटे टीले पे बैठे हैं, हालांकि 2.25 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, लेकिन आप किसी से कंपेयर करोगे तो तकलीफ होगी। अभी ये सोच रहा है कि मैंने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भला 1,88,00,000 ही क्यों पाया। तो चलो दोस्तों, ये चीज़ हम समझते कि ऐसा क्यों हुआ। ये मेरा जो नेक्स्ट स्क्रीन है, इस पे आपके सामने आपको दिख रहा है, ये जो पहला भला इंसान था, इन दोनों का उम्र है ना 60 साल है। ये जो इंसान था जो थोड़ा दुखी था, उसने अपनी उम्र के 35 साल, when he was 35, उसने हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। और वो भैया 10,000 रुपया पर मंथ 25 साल के लिए यहाँ से आगे इन्वेस्ट करते रहे। तो 35 से 60 तक तो 25 साल होते, तो हर महीना 10,000, तो हर साल के 1,20,000, 10 साल के 12 लाख। और इस भले इंसान ने 25 साल पैसा जमा किया, तो उसने 30 लाख रुपए अपने ओर से हर महीना 10,000 के हिसाब से 25 साल के लिए 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और 12% के रिटर्न से हम लोग जो हम अमूमन कैलकुलेट करते हैं कि एक एवरेज रिटर्न जो है SIP का, अगर आप अच्छी SIP सिलेक्ट करते हो, एक अच्छा प्लान आप सिलेक्ट करते हो, तो उसके हिसाब से 12% की रिटर्न भी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसका 25 साल का रिटर्न जो होता है 1,88,00,000 रुपये। काफ़ी स्मार्ट अमाउंट है, अमाउंट कम नहीं है दोस्तों। लेकिन उसकी दुख भरी कहानी जिस वजह से है, उसके बाजू में बड़े ठेले पे बैठा हुआ इंसान वो स्मार्ट इंसान था। उसने क्या किया, अपनी उम्र की 25 साल जब उनका एज था, उन्होंने हर महीना 10,000 इन्वेस्ट किया। तो आप बोलोगे 25 से इसने इन्वेस्ट किया होगा, 60 तक अगर इन्वेस्ट किया होगा तो 35 साल इन्वेस्ट किया, और इसका इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जोशी तो बता रहे कि उसने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि
कंपाउंडिंग नाम की जो चीज़ है, जो दुनिया का 8वां अजूबा जिसको बोला जाता है, तो इस भले इंसान ने 25 साल की उम्र में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, लेकिन वो सिर्फ 10 साल के लिए, मतलब अपनी उम्र की 35 साल तक ही उसने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद वो 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे उनके। हर साल 1 लाख रुपए, 1,20,000, तो 10 साल के 12 लाख हो गए। 10 साल इन्वेस्ट किया, और 35 साल की उम्र के बाद उसने, ये सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि उसने उसके आगे कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, और वही पैसा फिर 12 लाख रुपया 35 की उम्र में 12 लाख रुपया 12% से कंपाउंड होता रहा, और उसका ही रिजल्ट है कि उनकी 60 की उम्र पे उनको 3,91,00,000 रुपए मिले। तो ये जो दूसरे इंसान थे जिनको कम पैसा मिला, उनको कंपाउंडिंग को 25, मतलब कंपाउंडिंग को जो टाइम मिला, वो टाइम भले ही वो पैसा ज़्यादा टाइम के लिए डालते रहे, लेकिन जो पीरियड है, इन्होंने 25 की उम्र को शुरू किया, और जो दूसरे हमारे इंसान, जो दुखी इंसान है, उन्होंने 35 की उम्र में शुरू किया। तो कंपाउंडिंग को उनको टाइम 25 ही साल मिला, लेकिन ये जो स्मार्ट बंदा था उसको 35 साल मिला। तो मैसेज क्या है? स्टार्ट अर्ली, लेट इट बी स्मॉल अमाउंट। लेकिन ये सब कैलकुलेट कैसे करना है भाई? डॉक्टर जोशी तो बता रहे हैं कि SIP का ये वो, लेकिन कुछ ना कुछ टूल तो होगा जो आपको बता रहा है कि SIP कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, आप जैसे गूगल पे जाओगे आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करना है, चलो अपन देखते हैं। तो अभी मैं जैसे गूगल पे गया, और गूगल पे जाने के बाद मैंने SIP कैलकुलेटर करके टाइप किया, और मेरे सामने ये SIP कैलकुलेटर खुल गया। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें कुछ, है ना। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है, वो कॉलम बता रहा है कि मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, आप यहाँ पे उसको फीड करोगे। उसके बाजू में इन्वेस्टमेंट पीरियड, आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, 5 साल, 10 साल में। 5 साल क्यों बोला? क्योंकि SIP करना है ना दोस्तों, तो कम से कम 7 या 8 साल, तभी उसका कंपाउंडिंग का मैजिक और उसका इफेक्ट शुरू होता है। आप 2-3 साल के लिए करोगे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा उसको खींचोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेगा, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको उसका जो मज़ा है वो आपके आंखों के सामने जिस तरह से फिगर आगे घूमती जाती है, बढ़ती जाती है ना, वो देख के आपको बहुत मज़ा आता है। तीसरा है एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स। तो साल के आपको कितने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, 12% है, 13% है, 14% है, 18% है, 15% है, वो आपको इसमें डालने हैं। और इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई बोलते हैं, उसकी एडजस्टमेंट का भी उन्होंने ऑप्शन अपने सामने दिया। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हो तो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। आप जैसे, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ आज 10,000 रुपये की है, उसको अगर हम 20 साल के बाद देखोगे तो उसकी कीमत 32,000 होने वाली है। तो मैंने ये डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट किया, वो भी एक कैलकुलेटर, वो है इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। तो उसके बारे में भी हम लोग अपने एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। डोंट वरी, जब तक आप विजडम के साथ है ना, ये सिंपल चीज़ें जो आपको बहुत ऐसा लगता है कि ये कैसे करोगे, तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में विजडम की ओर से आपकी यह हमेशा आती रहेंगी। और अभी हम लोग दोस्त क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि अगर महीने में मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो उसके क्या क्या कॉम्बिनेशन और क्या क्या रिटर्न्स मुझे मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।